योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक यक्षराज का शासन था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके राज दरबार में हेममाली नामक एक गंधर्व सेवक था, जिसका कार्य था प्रतिदिन भगवान शिव के लिए फूल लाना। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने कर्तव्य को भूल बैठा। वह प्रतिदिन फूल लाने के लिए अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं लाता था। एक दिन कुबेर ने ध्यान दिया कि शिव पूजा के लिए पुष्प नहीं आए हैं। जब उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि हेममाली अपने कार्य में लापरवाही बरत रहा है। कुबेर ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है। जा, अब तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और एक भयंकर कोढ़ से ग्रसित होकर जंगलों में भटकने लगा। उसका शरीर सड़ रहा था, उसे अन्न जल नहीं मिलता था और वह अत्यंत दुखी होकर जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह भटकते भटकते हिमालय के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। ऋषि ने ध्यानपूर्वक उसकी कथा सुनी और करुणावश कहा, हे गंधर्व, तूने अपने पूर्व कर्मों के कारण यह दुख भोगा है, किंतु अब तू योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक कर। इस व्रत के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर स्वस्थ हो गया, कोढ़ समाप्त हो गया और कुछ ही समय में वह पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत रोग, दरिद्रता और पापों का नाश करता है। विशेषकर यह व्रत स्वास्थ्य लाभ देने वाला और शारीरिक विकारों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में विष्णु धर्म की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। नंबर 1, व्रत से एक दिन पूर्व 10वीं को सात्विक भोजन करें। नंबर 2, एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें। नंबर 3, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र, फल, पंचामृत आदि से। नंबर 4, दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार। नंबर 5, रात भर जागरण करें और भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन करें। नंबर 6, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और व्रत का पालन करें। यह व्रत हमें सिखाता है कि कर्तव्य की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह दर्शाता है कि जब भी हम अपने कर्मों से भटक जाएं, ईश्वर की शरण और व्रत तपस्या से पुनः मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय विष्णुदेव।